तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लो मेजरमेंट को। फ्लो मेजरमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आपको मिस नहीं करना है, अच्छी तरीके से आपको देखना है। और पूरे पैराग्राफ में सारी चीजों को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो आपका सबसे पहला जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लें। पढ़ने के बाद क्या होगा, आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्डअप हो जाएगा। उसके बाद आप चीजों को अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, पैराग्राफ में चीजों को छांट के पॉइंट वाइज चीजों को लिखना है। जैसे कि आप पॉइंट से लिखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा चीजों को याद करना। तो इसी के अंदर कह रहा है कि फ्लो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन एनी प्लांट ऑपरेशन, यानी जो फ्लो है वो काफी इंपॉर्टेंट वेरिएबल है किसी भी प्लांट ऑपरेशन के लिए। And the measurement of flow is very important in many industrial applications such as transportation of solid as slurries, compressed natural gases in pipelines, water and gas supply to demonstrate consumers and irrigation system etc. यानी ये क्या है, अलग अलग सेक्टर्स हैं जिनमें जो फ्लो मेजरमेंट है उनका यूज किया जाता है। एंड मेनी एक्यूरेट एंड रिलिएबल मेथड्स आर अवेलेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्लो, यानी बहुत सारे एक्यूरेट और रिलिएबल मेथड्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं मेजरमेंट करने के लिए फ्लो को। And the choice of a particular method depend upon the material and its conditions, and the type of flow and the volume, the range and the rangeability and the pressure and the temperature and the accuracy needed and control required। कहने का मतलब क्या है कि जो अलग अलग मेजरमेंट है अलग अलग सेक्टर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, जैसे उसके फ्लो पे, उसकी एक्यूरेसी पे, उसके जो कह सकते हैं टेम्परेचर पे, और साथ ही साथ जो उसकी एक्यूरेसी है उस पे, यानी अलग अलग जो फंडामेंटल होते हैं वो उसमें ध्यान रखे जाते हैं कि किस तरीके से किस चीज का यूज किया जाएगा। उसका कह रहा है कि द नेचर ऑफ फ्लूइड हुज फ्लो इज टू बी मेजर्ड मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी जो नेचर होते हैं फ्लूइड का वो फ्लो जो होता है वो मेजर किया जाता है अलग अलग तरीकों से। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें, फ्लूइड में बी क्लियर और ओपेक, क्लीन और डर्टी, वेट एंड ड्राई एंड इरोसिव और क्रॉसिव। यानी कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग तरीके, या तो फ्लूइड क्या होंगे, क्लियर होंगे या फिर ओपेक होंगे, क्लीन होंगे या डर्टी होंगे, वेट होगा या ड्राई होगा। साथ ही साथ और भी कंडीशंस हैं। उसके साथ आपका कह रहा है कि फ्लूइड स्ट्रीम्स में भी मल्टीफेज, वेपर, लिक्विड और स्लरीज, यानी जो फ्लूइड्स होंगे जो क्या होंगे, मल्टीफेजेस के अंदर होंगे, वेपर के फॉर्म में होंगे, लिक्विड के फॉर्म में होंगे, यानी अलग अलग फॉर्मेशन उसका हो सकता है। उसका कह रहा है कि फ्लो में भी लेमिनार और ट्रोबुलेंट, यानी जो फ्लो होगा, फ्लो या तो लेमिनार फ्लो के तौर पे हो सकता है या फिर ट्रोबुलेंट फ्लो के तौर पे हो सकता है। एंड प्रेशर में वेरी फ्रॉम near vacuum to many times atmosphere, and the temperature may vary from the cryogenic to 100 of degree of Celsius। यानी कहने का मतलब क्या है, जो 100 डिग्री सेल्सियस के जो रेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी जो टेम्परेचर है वहां पे फ्लो करेगा। एंड फ्लो रिक्वायरमेंट में वेरी फ्रॉम अ न्यू ड्रॉप पर आवर 1000 ऑफ लीटर पर मिनट, यानी जो फ्लो रिक्वायरमेंट होगा वो वेरी करेगा किससे, जो फ्यू ड्रॉप्स होते हैं पर आवर ऑफ 1000 लीटर ऑफ पर मिनट, वो क्या होंगे, वेरी करेंगे, यानी उनका जो कह सकते हैं प्रोसीजर होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ओके, तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्लो कंट्रोल, फ्लो मेजरमेंट जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो सीरीज के अंदर अगले टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।